हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त को मैंने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को फटाक करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको कही थी मॉर्निंग में, कुछ चीज़ें हैं जो एज इट इज़ मेरी रहती हैं, ठीक है। कल भी वही थी, परसों भी वही थी। करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स अभी सर ने और दिन के तो नहीं करवाए, तो मैं जो नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करूँगी और MCQs फॉर्म में भी करूँगी, और जो अदर इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो बीच बीच में वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो वो वाली चीज़ भी मेरे को अच्छे से रिवाइज करनी है। एडिटोरियल में रीड करूंगी। अब बहुतों ने बोला एडिटोरियल खुद से रीड करो, तो मैं एडिटोरियल खुद से ही रीड करती हूँ। बस मेरे को ये होता है ना, जहाँ पे मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती मैं तब देखती हूँ कि मैम किस तरीके से उस चीज़ को बता रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं टोटली मैम पे डिपेंड हूँ, नहीं, मैं खुद से रीड करती हूँ। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी मुझे समझ नहीं आ रही, इसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, तो वहाँ पर मैं उसको क्लिक करके देख लेती हूँ कि एक्चुअल में उसका मीनिंग है क्या, ठीक है। एक्चुअली ये मुझे किसी ने एडवाइस दी कि खुद से रीड करो, तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। और स्पीड मैथ्स और वोकैब प्रोडिजी तो मेरी रहेगी एज इट इज़। अब ये चीज़ भी सही है, लोग कहते हैं कि वोकैब कितनी भी करो कम है, तो वो चीज़ तो है ना, करो यार। मैं तो ये कहती हूँ वोकैब आप जितनी करो उतनी कम है। और ऐसे में कुछ लोग क्या कहते हैं कि करो ही मत, क्या फ़ायदा है, हमेशा नए नए वर्ड्स तो होते हैं। एटलीस्ट आपको ऐसा देखो, अगर 20 वर्ड्स वहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आपको 20 वर्ड्स के मीनिंग ना आते हो। जो वर्ड्स आपने पढ़े हो क्या पता उन्हीं में से 4-5 हो, तो यार पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। आप ऐसे छोड़ ही नहीं सकते कि नहीं वोकैब तो पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करती, तो ऐसा मत सोचा करो। ओके, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये है मेरा मेंस का जो मैं पढ़ूंगी। इंग्लिश में मैंने करना है सेक्शनल मॉक मेंस लेवल का। अभी मैं क्लर्क के ही दे रही हूँ, SBI क्लर्क मेंस का है वो। और उसके बाद मैं क्वांट में करूँगी कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपसे कहा था ना 1 by 1 मैं चैप्टर लेके चल रही हूँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक तो मैंने कर लिया 2 दिन। आज मैं क्या करूँगी, उसके मेंस लेवल के क्वेश्चंस करूँगी। अब जितने मुझसे हो पाएंगे, मैं 10 कर सकती हूँ, 15 कर सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन मी। और उसके ऊपर बेस कुछ DI। अब जब हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, मेंस लेवल के किसी चैप्टर के, और उससे बेस्ड जब हम DI करते हैं तो थोड़ी सी ना अप्रोच अलग हो जाती है। होता है क्या है, कभी कभार ये होता है कि DI में एक बार आप डेटा निकाल लो और वो चीज़ हर क्वेश्चन में यूज़ होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है हर क्वेश्चन में वो चीज़ यूज़ नहीं होती। तो ऐसे में किस तरीके से अपनी स्पीड को मेनटेन करते हुए आगे बढ़ना है आप समझ जाओगे जब आप DI करोगे ना, मतलब चैप्टर पे बेस्ड जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, तो आपको ये चीज़ तब समझ आएगी। उसके बाद रीजनिंग में मैं करूँगी 5 मेंस लेवल पजल। मिसलिनियस क्वेश्चन करूँगी। मिसलिनियस में मैं आज सोच रही हूँ मेंस लेवल का सिलॉक्स करूँ। सिलॉक्स में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है मुझे, मेनली जो ओनली फ्यू वाले जो होते हैं उनमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार उसको भी अपना क्लियर कर लूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं रखा मैंने एक्चुअली, ज़्यादा मॉर्निंग वाला तो एज इट इज़ है ही, ये दिखता कम है बट होता ज़्यादा है, ठीक है। ये मत सोचो कि बस 3 चीज़ें हो गया। जब आप मेंस लेवल के क्वेश्चन करने बैठोगे ना, जैसे आप अरिथमेटिक का कोई भी एक चैप्टर ले लो, ठीक है, उसका मेंस का कुछ भी उठाया आपने, तो एक क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है इतना वो लेंदी हो जाता है और आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, उसमें कभी कभार आपके 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं। बोलने वाली बात है कि ऐसा दिख रहा होगा आपको 1 घंटे में ये हो जाएगा DI मेंस लेवल, ऐसा नहीं होता, 3 से 4 घंटे भी खिंच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मेंस मैंने 5 पजल रख दी है, तो ऐसा नहीं है मेंस की जो पजल होगी वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, नहीं, कितनी तो पहले आप अप्रोच लगाते हो, फिर आप पॉसिबिलिटी लेते हो, तो चीज़ें कम दिखती हैं बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है। तो कभी भी ये मत सोचना कोई एस्पिरेंट आपके साथ अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर रहा है तो अरे इसने तो इतना कम लिखा हुआ है तो इतना कम पड़ेगी, तो नहीं यार, कम लिखा होता है बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अभी मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था सुबह अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर दिया करो ताकि हम भी कुछ ऐसा कुछ करें। तो ठीक है, आपके कहने पे मैंने कर दिया है जल्दी, अब होगा तो मैं और जल्दी करूँगी, ठीक है। तो चलो गाइज, यही था आज के वीडियो में। अब कल मिलेंगे अपनी दूसरी लिस्ट के साथ। आप लोग भी पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए इस बारी। बाय बाय एंड टेक केयर।